मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है किचन के साथ। यस, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हमेशा ही किचन के साथ होती है। कभी कभी तो अब मुझे लगता है ना कि हर दिन मेरा सेम ही जाता है, और हर दिन मेरा सेम ही क्यों होता है। वही घर के काम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही रूटीन। लेकिन फिर सोचती हूँ शायद जिंदगी की असली खूबसूरती भी इसी में छुपी होती है। हर छोटा सा काम किसी अपने के लिए होता है, क्योंकि वो हमारे अपनों को खुशी देता है और हर दिन हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जानती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादा एडवेंचर या बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बस मेरी नॉर्मल सी लाइफ होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करें, आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर आपको अपनापन लगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगे कि मैं अकेली हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को अकेला भी फील करते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में यार कुछ अनोखा, कुछ अलग नहीं हो सकता क्या, हमारी लाइफ ही ऐसी क्यों हो गई है। तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं एक सिंगल पर्सन नहीं हूँ जिसकी लाइफ ऐसी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बस ये जानना भी चाहूँगी, अगर आप में से कोई ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर हम एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर पाएंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। मेरे चैनल पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचा पाऊँ, पर पता नहीं पहुँचा भी पाती हूँ या नहीं। क्योंकि मेरे लिए ब्लॉगिंग तो एक बहाना है, असली बात मेरी दिल की बात आप तक पहुँचाना है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट करूँ, आप मुझसे कनेक्ट करो, क्योंकि जो हम फील करते हैं वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सारी लड़कियाँ और मतलब सब ऐसा फील करते हैं, मुझसे रिलेट कर सकते हैं कोई। अगर आप सबको मेरे चैनल के बारे में ओवरऑल क्या आप तब रिव्यू देंगे, मुझे प्लीज़ बताइए। प्लीज़, मुझे आपकी कमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। मुझे प्लीज़ अपने सारे रिव्यू मेरे से शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल के बारे में कुछ सोच पाऊँ। और जो भी गलती हुई है मुझे बताइए मेरे चैनल के बारे में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पार्ट मेरा गलत है, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें मुझे करनी चाहिए। प्लीज़ गाइस, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़। रही जो पाई जाए वो प्रेम की थाली, मन की बहकावे में ना मन राहे भुलाई, रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। आज हमारे घर के बगल में गृह प्रवेश है, तो मैं जा रही हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, गृह प्रवेश शाम को, और मैं तैयार हो गई हूँ दिन में 2 बजे। 2 बजे 1 सेकेंड, हाँ 2 बजने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, खिड़की से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पर दिख रहा है टेंट लगा हुआ है, वो देखो वो। मैंने एक बार आईलाइनर लगाया, उसके बाद मुंह धोया, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा।
पहले से बचपन में हम लगाते थे ना आईलाइनर, बिंदी, लिपस्टिक एंड ऑल, तो अब लगाना अच्छा नहीं लगता। अब बस लिपस्टिक लगा लो बहुत है। तो वही इस वजह से आपको मेरी आँखें ढड़वे जैसी दिख रही होंगी। आई एग्री। और मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत होता है पर हम उससे यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पास फ़ोन देखने का टाइम है, हमारे पास बाकी चीज़ों का टाइम है, पर आप खुद सोचो, क्या हम पढ़ाई को उतना टाइम दे पाते हैं? क्या हम अपने फ्यूचर को उतना टाइम दे पाते हैं जितना हमें देना चाहिए? मुझे तो लगता है नहीं दे पाते हैं। और कौन सा हम दिन भर ही काम करते हैं और या फिर कभी करते भी होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कभी भी थोड़ा-सा टाइम नहीं मिलता, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसा तो किसी की लाइफ में नहीं होता है। मतलब हम उस टाइम को वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, पर हम अपने फ्यूचर के लिए उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते? हमें सब कुछ पता है कि क्या करके क्या होता है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को टाइम नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम सब चीज़ें जानने के बाद भी हम नहीं दे पाते हैं, पता नहीं क्यों? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप और हम एक साथ मिलकर ग्रो करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर मेरी इस छोटी सी जर्नी का हिस्सा बने हुए हैं, तो आपका दिल से थैंक यू। और आप लोग ही वो हैं जिनका साथ मुझे हर रोज़ कैमरा उठाकर फिर से शुरू करने की हिम्मत देता है। अदरवाइज़ मैं भी कभी कभी रुक जाती हूँ, मैं भी सोचती हूँ यार क्या रखा है, इतनी मेहनत क्यों करनी है यार, नहीं हो पा रहा है मुझसे। अभी मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, फ्यूचर पे फोकस करती हूँ, क्या ही रखा है इन सब चीज़ों में, मैं क्यों इतनी चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। पर मैं दूसरे बार में सोचती हूँ कि यार नहीं, अगर मैंने कैमरा खोला है तो शायद उसके पीछे कोई रीज़न होगा, शायद भगवान जी ये चाहते होंगे कि मैं कुछ करूँ, शायद मेरी माँ मुझसे जो कहती हैं कि तू ये कर, तू वो कर, तो शायद उसके पीछे कोई रीज़न है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि, और मुझे नहीं पता है मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैं नहीं जानती हूँ। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आजकल बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ कि मेरे एक फ्रेंड्स बन गए हैं जो मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं, जिनके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। और क्या मैं कर सकती हूँ? मुझे बताना, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए मैं उतना ज़्यादा भी कर दे रही हूँ, मैं कर भी दे दूँगी क्योंकि मेरे मुँह पे फिर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन दोस्तों के साथ तो हर चीज़ें शेयर की जाती हैं। आई होप गाइस यू डोंट माइंड। और मैं पहले से तैयार होकर इसीलिए बैठी हुई थी क्योंकि आज मुझे गृह प्रवेश में जाना था, हमारे पड़ोस में था गृह प्रवेश। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं गृह प्रवेश में जा रही हूँ तो मैं अपनी लाइन्स भूल जाऊँगी कि हाँ अभी तो कुछ और बोल रही थी और अभी देखो खुद कैसे मगन है। अब थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ता है ना, तो वो बात अलग है। और अंजलि मैडम खुद तो बोल कर आई थी कि सूट पहनेंगे और अपना रखिए बढ़िया। मैंने इससे बोला था कि नहीं बढ़िया आराम से चलता है लोअर में, बट नहीं, इसने मुझे सूट पहना दी और अपना देखो कितना कंफर्टेबल में मार रखी है। और हम तो वहाँ सिर्फ खाना खाने गए थे और जाते ही हम सीधा खाना खाने लग गए। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है, डांस तो हमें करना ही पड़ा। अब सोचा कि आए हैं तो कर ही लेते हैं, पर उससे पहले हम चले गए अंजलि के वहाँ जब तक कि डांस। और फिर वापस आकर हम स्टार्ट हो गए।
और इवनिंग के टाइम मैं छत पर आई ही थी कि मेरे पापा भी घर पहुंच गए। मेरे पापा आज गांव से आने वाले थे, तो आज तो उनको काफ़ी लेट हो गया था, पर हाँ मेरे पापा भी गांव से आ गए थे। और उसके बाद मैं चले गई बर्थडे में, और मेरी बहन यहाँ पर डेकोरेशन कर ही रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है इसको ही करने दो। हाय पतलू भैया, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। ओ शिबा, बर्थडे बॉय कोई बर्थडे का काम करना पड़ रहा है, पसीना देखो तो। अरे खेल के आया हूँ। पंखा खोल ले, फिर पंखा भी नहीं खोल। नंद किशोर मेरा भैया चोर देख रहा है पापा के आते ही पापा का बस्ता बैग कि पापा क्या लाए हैं। तेरी इमेज है ही नहीं तो घटेगी बड़े। अरे यार एक प्यारे पल आ गए। अरे वाह, मेरे पे आ जाएंगे, मेरे छोटे से पाँव में छोटे। मेरे पैर हैं, मेरी चप्पल छी छी, कौन पहनता है ऐसे चप्पल? देखा अभी तक मेरे से रख कर रहा था, मैं पहन रही थी तो अब बोल रहे देखो पापा लाए घी, क्या है? पापा लाए एक और घी, एक और घी। हाँ ये भी दिए वो। ये क्या है? कपड़े। और ये पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अरे वाह, ड्राई फ्रूट्स हैं ये, बस मेरे को और मिठाई है। बस भैया का काम बन गया क्योंकि उसको मिठाई मिल गई। कितना बड़ा हूँ, खाने तक नहीं आ रहा तुमने। अगर मैं अपनी ऐड देखूं, ये देखो मैं हैंग करके कोई मेल जम रहा है। घोबला हो गया था, अभी फोन गिर गया था। पापा और क्या लाए? ड्राई फ्रूट लाए हैं, चावल देखा है, ड्राई फ्रूट, तेल हैं? और पता नहीं क्या क्या। और आरती करने के बाद मैं चली गई दोबारा से उसी बर्थडे वाले घर में, और मेरी बहन उनकी हेल्प कर रही थी, और सब कह रहा था कि मेरी एसी दिखाओ, एसी का थोड़ा फ्लैक्स बनाओ। मैंने कहा ठीक है, और किट्टू हमारी यहाँ पर बैठी हुई है आराम से, और मैंने भी कहा चलो ठीक है, मैं अभी घर चले जाती हूँ, सब्जी चढ़ा के आती हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा से आ गई इधर को, जब केक कटिंग हो रही थी तभी मैं आई।
कट होने के बाद मैं तो आ गई थी घर और मैंने बनाई रोटियां। फिर भी 9 से 10 तो बज ही गया था। पापा तो मेरे सो भी गए थे। तो मैंने सोचा अब तो जल्दी से रोटियां बना ही लेती हूँ, वरना डांट पड़ेगी। और अब मैं भी कर लेती हूँ डिनर। So that's it for today guys. I hope कि आपको मेरा vlog अच्छा लगा होगा. So we will meet in next day with next video. Bye.